हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड, गाइड, कोच, आपको आज के सेशन में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में गाइड करूंगा, जिसमें मैं पहले भी एक सेशन कर चुका हूं और जिसमें मैंने आपको बताया है कि फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसके टाइप्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आज के सेशन में मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के लिए आपको जो मैंने बताया था कि फाइनेंस की सिचुएशन में शेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कंपनी यहां पे बात आती है एक बड़े बिजनेस एम्पायर की, तो वहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। वहां पे आप देखते हैं शेयर्स का सहारा बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज लेती हैं। तो ये है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर्स के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी आपको बस इतना करना है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचाने की कोशिश करिए। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि हमको हौसला मिले कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे अच्छे सेशंस आपको अवेलेबल करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आपको पता है कि शेयर क्या होता है। आपने सुना भी होगा कि उन्होंने शेयर में इतना कमाया, उनको शेयर में नुकसान हो गया, बहुत सुनते चले आ रहे हैं। आखिर ये शेयर है किस चिड़िया का नाम है? क्या आखिर ये शेयर? तो शेयर बताने से पहले आपको बता दें कि कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है और आपको पता है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जिसका क्रिएशन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की कॉमन सील स्टैंप का यूज करके होता है, जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान कंपनी हर वो काम कर सकती है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होते हुए भी एक आम इंसान कर सकता है। हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, राम, श्याम, मोहन और घनश्याम कर सकते हैं। तो जब बात करते हैं कंपनी की, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी पहचान क्या होगी, उसकी वो सील, उसका वो स्टैंप, उसकी मोहर जिसे कहते हैं। क्योंकि किसी ने नहीं देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आंखें हैं, मगर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम को कोई ऐसा नहीं शख्स है जो नहीं जानता हो। तो रिलायंस कंपनी का नाम है, एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है, एक बड़े एम्पायर का नाम है। वैसे ही कंपनी की जब बात आती है तो एक बड़े बिजनेस की पहचान होती है, और जिसमें क्या होता है, उसकी आर्टिफिशियलिटी, उसका स्टैंपिंग, उसकी पहचान बन जाती है। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि शेयर के बारे में। तो शेयर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे कंपनी क्या करती है, मनी कलेक्ट करने, क्योंकि आपको पता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को प्रॉपर मैनर में फुलफिल करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। उस फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी जिस डॉक्यूमेंट को कॉमन सील का यूज करते हुए मार्केट में लॉन्च करती हैं और इन्वेस्टर्स उसे परचेस करते हैं, जिससे क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल जाता है। वो डॉक्यूमेंट ही, वो पेपर ही क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। लोग हिंदी में बोल देते हैं अंश। शेयर का मतलब ही टुकड़ा होता है, अंश होता है। तो शेयर क्या हो गया? शेयर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी को फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी कराता है, फाइनेंशियल नीड को फुलफिल कराने के लिए। और ये शेयर को कंपनी जो इशू करती है वो कंपनी स्टैंप का, कॉमन सील का यूज करते हुए करती है, और वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। अब बात करेंगे आगे कि शेयर कैपिटल किसे कहते हैं।
तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो शेयर को इशू करके मार्केट में क्रिएट करने का काम किया जाता है। शेयर के माध्यम से कॉमन सील के थ्रू इशू डॉक्यूमेंट का यूज करके मार्केट से जब फाइनेंस की एवेलेबिलिटी फुलफिल की जाती है वो डॉक्यूमेंट ही शेयर कहलाता है और इसके थ्रू मिलने वाला फाइनेंस हमारा क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल कहलाएगा, अंश पूंजी कहलाएगा, जो कहां से आती है? शेयर के माध्यम से मिलती है, शेयर्स की हेल्प से मिलती हैं, जिससे बिजनेस प्रॉपर मैनर में अच्छी तरीके से चल पाता है, प्रॉफिटेबल बन पाता है। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास केवल काबिलियत हो इतना नहीं जरूरी है, काबिलियत के साथ साथ बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है रिसोर्सेस की, संसाधनों की। और ये आएगा कहां से? अच्छे लेबर मिलेंगे कहां से? अच्छे वर्कर मिलेंगे कहां से? रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिलेगा कहां से? सबके लिए जरूरत है पैसे की, और पैसा मिलेगा कहां से? शेयर्स की हेल्प से। तो शेयर की हेल्प से जिस पैसे की अवेलेबिलिटी की जाती है वो क्या कहलाती है? शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको बताया शेयर क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी की कॉमन सील, जिसे आप स्टैंप कह सकते हो, जो कंपनी की आइडेंटिटी है, पहचान है, उसका यूज करके इशू की जाती है, वो शेयर कहलाती है। और शेयर के हेल्प से जो फाइनेंस अरेंज होता है, जो पैसा आता है, इन्वेस्टर्स जो इसे लेते हैं और उससे जो पैसा अरेंज करते हैं, वो क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल कहलाती है। आगे बात करेंगे कि शेयर होते कितने तरह के। तो बात करेंगे शेयर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। पहला हो गया इक्विटी शेयर और दूसरा क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स बेसिकली उन शेयर्स को कहते हैं जिनके होल्डर्स को पहले से ये पता नहीं होता है कि उनको मिलेगा क्या, इन इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस होगा, ये पहले से डिटरमाइन नहीं होता। क्योंकि जो शेयर में इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर्स की कंडीशन में डिटरमाइन नहीं होता, पहले से प्री फाइनलाइजेशन नहीं होता, प्री फिक्स्ड नहीं है, पहले से फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा। इस तरह के जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए मार्केट में इशू तो किए जाते हैं, सॉरी मार्केट में इशू नहीं किए जाते, मैं उल्टा बोल गया। इक्विटी शेयर्स को मार्केट में बेसिकली इशू कभी नहीं किया जाता। इसको बहुत ही लिमिटेड एडिशन, बहुत ही लिमिटेड लोग जो कंपनी के बेसिकली प्रमोटर, डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, पार्टिसिपेशन के इनके राइट्स होते हैं, इनको वोटिंग के राइट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? इनके होल्डर्स जो होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। इनको डिविडेंड पहले से डिटरमाइन नहीं होगा कि कितना डिविडेंड मिलेगा। बार बार बोल रहा हूं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर होल्डर के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट बांटा जाता है वही क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड का मतलब है इट इज द पार्ट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा, शेयर होल्डर को मिलता है, वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। और ये इक्विटी शेयर्स की कंडीशन में पहले से डिटरमाइन नहीं होता। ये कंपनी के बेसिकली क्या होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और मतलब
क्या है, बड़ी बड़ी पोर्ट्स पे ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और शेयर्स की जब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो होती हैं प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि नाम से क्लियर, प्रेफरेंस का मतलब है आपका प्रायोरिटी। ऐसे शेयर्स जिनके होल्डर को इक्विटी के कंपैरिजन में प्रायोरिटी होती है, पहले उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इनका भी इशुएंस जो होता है वो कंपनी की कॉमन सील स्टाम्प का यूज करके तो होता है, मगर डिफरेंस जब हम बात करते हैं तो इनका डिफरेंस इतना है कि इनको पब्लिकली इशू कर दिया जाता है और इनका डिविडेंड का रेट पहले से ही डिटरमाइन होता है। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, प्रॉफिट सरप्लस में है या डिफिसिट में है, उस दोनों कंडीशन में इनको जो मिलेगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर आपको 5% डिटरमाइन किया गया है और कंपनी की पोजीशन 10% देने की है तो भी आपको मिलेगा क्या, 5% मिलेगा। आपको फिक्स है, कंपनी को ज्यादा हो कम हो आपको उतना ही मिलेगा। जबकि इक्विटी शेयर्स की कंडीशन में सबको देने के बाद अगर बचा तो आपका पूरा पूरा आपका। तो बात क्या है, इनके शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो पहले पब्लिकली इश्यू हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इनका डिविडेंड प्री डिटरमाइंड होता है। डिविडेंड क्या होगा, पहले से ही फिक्स होगा कि आपको मिलना क्या है, 5%, 6%, 8%, जो भी मिलना है वो फिक्स होगा। इनको पार्टिसिपेशन का नॉर्मल सिचुएशन में राइट नहीं होता है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, और इनका पैसा भी एक टाइमिंग पीरियड के बाद कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिफंड किया जा सकता है। तो इक्विटी शेयर्स के आपको समझ में आया होगा कि इक्विटी शेयर्स कहते किसे हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते किसे हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि इनके टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स कई तरीके के होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर इनको डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं कि कैसे होते हैं। तो बात करेंगे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि मैंने बोला कि डिविडेंड इनका क्या होगा, प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से क्या है, निश्चित है कि मिलना क्या है, 5%, 6%, 8%, 10%, हमने आपको बोल दिया। तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कुमुलेटिव नेचर के हैं, आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। तो कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जुड़ के। तो यहां पे क्या होता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड आपकी कंपनी अगर किसी साल देने में कैपेबल नहीं रही, अगर क्या हुआ 8% डिटरमाइंड है और कंपनी केवल दे पा रही है कितना, 5%, उस सिचुएशन में बच गया 3% का ड्यूज हो गया, और कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो नेक्स्ट ईयर जब आपको सरप्लस प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको देगी क्या, 8% प्लस 3%, 8% प्लस 3%, और आपको उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 11% प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर का नेचर क्या है, कुमुलेटिव है। दूसरे क्या है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका नेचर कैसा है, नॉन कुमुलेटिव, मतलब अगर कंपनी किसी साल इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की कंडीशन में आपके प्री डिटरमाइंड रेट से, पहले से निश्चित रेट से इंटरेस्ट आपको नहीं दे पा रही है, तो उस कंडीशन में डिविडेंड आपको आगे आने वाले टाइम में जोड़कर नहीं मिलेगा, और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाते हैं, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है पार्टिसिपेटिंग, नाम ही जुड़ा हुआ है पार्टिसिपेट, मतलब क्या है, भागीदारी, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हर प्रेफरेंस शेयर के होल्डर को ये राइट नहीं होता है पार्टिसिपेट करने का, बिजनेस की एक्टिविटी में परफॉर्मेंस देने का। अगर ऐसा नेचर है
आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये फीचर्स मिला है, ये क्वालिटी मिली है, ये स्पेशल राइट्स हैं, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स आपके क्या कहलाएंगे? क्योंकि ये स्पेशल राइट है जो स्पेशल सिचुएशंस में अवेलेबल होगा, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हमारे क्या कहलाएंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। और इसका जस्ट उल्टा दूसरा नेचर है नॉन वर्ल्ड। क्या हो गया? नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनको ये राइट अवेलेबल नहीं है, ये राइट अवेलेबल नहीं है, वो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से कहलाते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर है रिडीमेबल। क्या कह रहा है? रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, पैसा वापसी। तो पैसा वापसी जिन आपके प्रेफरेंस शेयर में कंपनी की वर्किंग लाइफ में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद शेयर होल्डर को उनका पैसा रीपे कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है, वापस करने की इनक्वालिटी होती है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से होंगे? रिडीमेबल, रीपेबल। उनका पैसा क्या होगा? वो टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। और जिनमें ये क्वालिटी नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नॉन रिडीमेबल। नॉन, जिनको रिपेमेंट का राइट नहीं है, नो राइट ऑफ रिपेमेंट, नो राइट ऑफ रिफंड, नो राइट ऑफ रिडम्पशन कह सकते हैं, जिनका रीपे का उनको अथॉरिटी नहीं दिया गया है। कंपनी की वर्किंग लाइफ में, कंपनी के जीवन में, अगर कंपनी चल रही है, कंपनी अभी बंद नहीं हुई है, तो इनका पैसा वापस नहीं होता है। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से कहलाएंगे? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस के लिए फाइनेंस की जो जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग शेयर्स का सहारा ले सकते हैं। ये शेयर क्या है आपको बताया। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? शेयर के थ्रू जो पैसा कलेक्ट किया जाता है कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए, वो क्या है? शेयर कैपिटल है। शेयर दो तरीके के बताए आपको, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनका डिविडेंड प्री डिटरमाइंड नहीं है और इनको पब्लिकली इश्यू नहीं किया जाता, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशन में आपको बताया कि इनका को पार्टिसिपेशन का राइट नहीं होता, ये पब्लिकली इश्यू होते हैं और इनका डिविडेंड प्री डिटरमाइंड होता है। फिर हमने आपको टाइप्स बताए प्रेफरेंस शेयर्स की, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 6 टाइप्स के स्टडी बेसिकली किए जाते हैं। cumulative preference shares, non-cumulative, participating, non-participating, redeemable और non-redeemable। तो होपफुली आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के अगर कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे तो आप सूखे पत्तों की तरह उन क्वेश्चंस को हिट करेंगे और वो हवा में उड़ जाएंगे। तो कब कोई भी आपको डाउट होपफुली नहीं होगा। और आपको सेशन अगर पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस अवेलेबल करा सकें। थैंक यू।